हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल KPR एडू पॉइंट। तो दोस्तों, पिछला क्लास में हमने ओम्स लॉ देखा था। तो इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे कैपेसिटर के बारे में। तो उससे पहले मेरा प्रीवियस क्लास में हमने जैसे कहा था कि लिमिटेशन ऑफ ओम्स लॉ देखेंगे और पावर ऑफ इन रेजिस्टेंस में देखेंगे कि पावर क्या होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर पावर हम रेजिस्टेंस में फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए पावर का बेसिकली फॉर्मूला क्या होता है, P इक्वल टू वोल्टेज इंटू करेंट। तो यहाँ से हम ओम्स लॉ से क्या जानते हैं, वोल्टेज इक्वल टू आई इंटू आर। तो P इक्वल टू वी का वैल्यू पुट कर दीजिए, आई इंटू आर इंटू आई। तो P इक्वल टू क्या हो गया, आई स्क्वायर इंटू आर। अब मान लीजिए दोस्तों कोई ऐसा सर्किट होगा जिसमें आपको करंट पता नहीं होगा बट वोल्टेज पता होगा, तो क्या आप रेजिस्टेंस में पावर निकाल सकते हैं? हाँ। तो उसमें क्या करेंगे कि जहाँ पर करंट का वैल्यू हम पुट कर देंगे, तो करंट का वैल्यू V बाई आर, ठीक है, V बाई आर हो गया। तो V इंटू वी बाई आर इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर। तो ये दो फार्मूला हो गया पावर का रेजिस्टेंस में निकालने के लिए, ठीक है। अब सेकेंड टॉपिक है दोस्तों, लिमिटेशन ऑफ ओम्स लॉ। लिमिटेशन ऑफ ओम्स लॉ, तो सबसे पहले आप दिमाग में याद कर लीजिए कि ये जो है वो सिर्फ एक लीनियर एलिमेंट्स के लिए वैलिड है, ठीक है। और दूसरा, टेम्परेचर भी कांस्टेंट होना चाहिए, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पर देखिए लिखा हुआ स्टेटमेंट में ओम्स लॉ इज नॉट एप्लीकेबल फॉर नॉन लीनियर एलिमेंट। नॉन लीनियर एलिमेंट्स के लिए ओम्स लॉ वैलिड नहीं है। तो आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि नॉन लीनियर एलिमेंट्स होता क्या है। तो अभी शॉर्ट में आपको हम बता दे रहे हैं। नेक्स्ट जब हम नेटवर्क स्टार्ट करेंगे या फिर बेसिक टर्मिनोलॉजी इन नेटवर्क्स में हम देखेंगे कि लीनियर, नॉन लीनियर, एक्टिव, पैसिव, यूनिलेटरल, बाईलेटरल क्या होता है, सब उसमें आपको A to Z डिफिनेशन के साथ बताएंगे, ठीक है। तो आपको एक शॉर्ट में बता देते हैं कि नॉन लीनियर एलिमेंट्स क्या होता है। तो आप इसको बोल सकते हैं कि नॉन लीनियर एलिमेंट्स दोज विच डू नॉट हैव करंट एग्जैक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड वोल्टेज। ओम्स लॉ क्या बोलता है कि करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज, बट यहाँ पर जो नॉन लीनियर एलिमेंट्स के केस में ये नहीं होता है, ठीक है। जैसे नॉन लीनियर एलिमेंट्स हो गया आपका थायरिस्टर। थायरिस्टर में ओम्स लॉ का यूज हम लोग नहीं कर पाएंगे। दूसरा लिमिटेशन है, इट इज़ नॉट एप्लीकेबल टू यूनिलेटरल नेटवर्क। यूनिलेटरल नेटवर्क में ये एप्लीकेबल नहीं है। आपके दिमाग में यूनिलेटरल का सब वर्ड आ रहा होगा। तो यूनिलेटरल मतलब, यूनि मतलब वन डायरेक्शन में जो करंट फ्लो होता है उस केस में ये वैलिड नहीं होगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए डायोड जो है, PN जंक्शन डायोड के बारे में आपको क्लास 12 में पढ़े होंगे। ये P है, EN है, ऑलवेज फॉरवर्ड बाइस में वर्क करता है, ठीक है। तो ये यूनि डायरेक्शन एलिमेंट्स हो गया। तो यूनि डायरेक्शन के केस में ये वैलिड नहीं होगा। तो आप यूनिलेटरल को बोल सकते हैं कि करंट टू फ्लो इन वन डायरेक्शन लाइक डायोड, ट्रांजिस्टर, ये हो गया आपका। तो ये दो लिमिटेशन ऑफ ओम्स लॉ हो गया, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं कैपेसिटर। तो कैपेसिटर क्या है, आप इसको वन लाइन में बोल सकते हैं, अ स्टोरेज डिवाइस स्टोर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिकली इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में इसको एक स्टोरेज डिवाइस है, ठीक है। आप बोलेंगे इसका यूज कहाँ कर सकते हैं, तो इसका यूज आप देख रहे हो घर का फैन में यूज होगा। सिग्नल का कपलिंग के लिए हम लोग बाईपास कैपेसिटर का यूज करते हैं। नॉइज़ फिल्टर में यूज करते हैं। आप लोग जब एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स देखेंगे तो उसमें कपलिंग के लिए यूज करेंगे। उसके बाद वोल्टेज गेन से बचाने के लिए हम लोग यूज करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया इसका यूजेज। तो अब एग्जाम में पूछेगा कि इसका डिफिनेशन, तो आप डिफिनेशन में बोल सकते हैं कि ये कैपेसिटर इज अ सिस्टम ऑफ टू कंडक्टर सेपरेटेड बाय एन इंसुलेटर और डाइलेक्ट्रिक्स। इट इज़ एन अरेंजमेंट फॉर स्टोरिंग लार्ज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन अ स्मॉल स्पेस। बोल रहा है कि कम स्पेस में इलेक्ट्रिकल एनर्जी और इलेक्ट्रिकल चार्ज को स्टोर करने का काम करता है। जैसे मान लीजिए कि एक कंडक्टर हो गया, एक कंडक्टर हो गया, दोनों के बीच में एक इंसुलेटर या डाइलेक्ट्रिक्स बोल सकते हैं। उसके बीच का डिस्टेंस d है। मान लीजिए यहाँ से हम इसको प्लस भी पोटेंशियल दे रहे हैं, इसको माइनस भी पोटेंशियल दे रहे हैं। तो यहाँ पर प्लस चार्ज आ जाएंगे, यहाँ पर माइनस चार्ज आ जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर कुछ भी डाइलेक्ट्रिक्स हो सकता है, सब डिपेंड करता है कि क्या वो होगा, ठीक है। अभी एक हम फॉर्मूला ड्राइव करने के लिए यूज करें। तो यहाँ से प्लस क्यू, यहाँ से माइनस क्यू, ठीक है। अब यहाँ पर दोस्तों कैपेसिटर में क्या होता है कि चार्ज जो इसमें स्टोर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा जो सप्लाइड वोल्टेज से वो मिल रहा है, ठीक है। सप्लाई वोल्टेज के जितना सप्लाई वोल्टेज होगा उसके अनुसार से चार्ज स्टोर होगा। तो आप यहाँ से लिख सकते हैं कि Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V जो पोटेंशियल दिए। अब यहाँ से प्रोपोर्शनल को हटाएंगे तो जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आता है C, दैट कांस्टेंट नॉन एज कैपेसिटेंस, ठीक है। जैसे कि हम लोग वहाँ पढ़े थे
भी प्रोपोर्शनल टू आई और प्रोपोर्शनल को हटा रहे थे तो रेजिस्टेंस आ रहा था, दैट कांस्टेंट कॉल्ड रेजिस्टेंस, ठीक है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। उसी तरह यहाँ से प्रोपोर्शनल को हटाएंगे, जो कांस्टेंट आएगा दैट कांस्टेंट कॉल्ड कैपेसिटेंस, ठीक है। तो यहाँ से कैपेसिटेंस का वैल्यू क्या आ जाएगा, क्यू बाई वी, ठीक है। अब क्यू बाई वी आपको बोलेगा कि यूनिट ऑफ कैपेसिटर क्या होता है, तो यूनिट ऑफ कैपेसिटर जो है दोस्तों बेसिकली द यूनिट ऑफ कैपेसिटर इज फैराड होता है, ठीक है। क्यों होता है फैराड, क्योंकि एक जो साइंटिस्ट है माइकल फैराड, उसके नाम के द्वारा यहाँ पर फैराड इसका यूनिट रखा गया, जिससे आप वहाँ पर सिमोन ओम के द्वारा ही रेजिस्टेंस का यूनिट रखा गया, इसी तरह यहाँ पर फैराड में रखा गया। तो 1 फैराड इक्वल टू होता है 1 कूलम पर वोल्ट, इसलिए इसको फैराड बोला जाता है। देखिए यूनिट ऑफ कैपेसिटर हम कैसे लिख सकते हैं, सी इक्वल टू क्यू बाई, यूनिट ऑफ कैपेसिटर क्या लिख सकते हैं, सी इक्वल टू क्यू बाई वी। तो चार्ज का यूनिट क्या होता है, कूलम, वोल्टेज का, पोटेंशियल का वोल्ट, तो कूलम पर वोल्ट को ही फैराड बोलते हैं। तो 1 फैराड इक्वल टू 1 कूलम पर वोल्ट, ठीक है। अब इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखेंगे दोस्तों तो क्या होगा, इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन अगर हम देखेंगे तो Q इक्वल टू सी भी होता है, क्यू वाई मान लेते हैं, V को x मान लेते हैं, ये स्लोप हो गया। तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है दोस्तों, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ऑरिजिन, ठीक है। तो हम आपको क्या बोले थे कि लीनियर एलिमेंट वो होगा जिसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑरिजिन से पास कर रहा होगा, लीनियर होगा, ठीक है, स्ट्रेट लाइन। अब यहाँ पर देखिए इट रिप्रेजेंट्स ए स्ट्रेट लाइन हुज स्लोप इज सी, ठीक है, इसका स्लोप सी है। अब देखिए दोस्तों सिंबल क्या होगा इसका, तो आपको बुक में कहीं कहीं 2 इक्वल साइन का दिखेगा। आप कभी भी ये गलती मत कीजिएगा कि एक छोटा एक बड़ा, क्योंकि ये बैटरी का सिंबल हो जाता है, ठीक है। दोनों इक्वल होगा दोस्तों, दोनों इक्वल होगा, और या तो एक सीधा होगा एक इसके अपोजिट में होगा, ठीक है। ये हुआ आपका सिंबल। तो आप वहाँ पर देख रहे हैं जो कांस्टेंट है कैपेसिटेंस, उसको कैपेसिटेंस क्या है, तो एक प्रॉपर्टी है दोस्तों, मटेरियल का प्रॉपर्टी है जो चेंज इन वोल्टेज को अपोज करता है। जिससे वहाँ क्या था, रेजिस्टेंस क्या था, रजिस्टर क्या था, रजिस्टर तो एक एलिमेंट था, बट रेजिस्टेंस क्या था, उसका एक प्रॉपर्टी था मटेरियल का जो अपोज कर रहा था फ्लो ऑफ करंट को, ठीक है। बट यहाँ पर क्या है, यहाँ पर भी यही है कि इट इज़ ए प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल विच अपोजेज द चेंज इन वोल्टेज को, ये अपोज करता है कि वोल्टेज में चेंज हो रहा है, उसको अपोज करता है, दैट इज कॉल्ड कैपेसिटेंस, ठीक है। नोट करके एक पॉइंट हम लोग लिखें दोस्तों कि कैपेसिटेंस सी ऑफ ए कैपेसिटर इज द रेशियो ऑफ द चार्ज क्यू पर प्लेट टू द अप्लाइड वोल्टेज भी बोल सकते हैं। इट डज नॉट डिपेंड ऑन क्यू और वी, इट डिपेंड्स ऑन द फिजिकल डायमेंशन लाइक एरिया डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स। दोस्तों वहाँ पर जो हम लोग देख रहे थे कि जो फॉर्मूला हम लोग लिखे थे क्यू इक्वल टू सी इंटू भी, तो सी इक्वल टू क्या आ रहा था, क्यू बाई भी, ठीक है, क्यू बाई भी आ रहा था। तो यहाँ पर जो है सो ना तो क्यू पर डिपेंड कर रहा है ना तो वी पर डिपेंड कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर जो डिपेंड कर रहा है वो कैपेसिटेंस डिपेंड कर रहा है उसके फिजिकल डायमेंशन पर। फिजिकल डायमेंशन बोल सकते हैं कि उसके एरिया, उसके वॉल्यूम, उसके डिस्टेंस बिटवीन दो प्लेट के बीच का डिस्टेंस से डिपेंड कर। तो आप यहाँ पर देखिए पॉइंट में क्या लिखिएगा, लार्जर द एरिया ऑफ प्लेट ग्रेटर द कैपेसिटेंस। अगर जो प्लेट्स का एरिया है अगर वो ज़्यादा रहेगा तो कैपेसिटेंस भी ज़्यादा होगा। अगर दोनों के स्पेस को कम कर दिया जाए तो कैपेसिटेंस ज़्यादा होगा। और द हाइयर द परमिटिविटी द ग्रेटर द कैपेसिटेंस। अगर परमिटिविटी भी अगर हाई रहेगा तो कैपेसिटेंस भी हाई होगा, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर इस स्टेटमेंट से हम ये लिख सकते हैं सी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए, कैपेसिटेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ प्लेट, सी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/d। ये कम होगा तभी तो कैपेसिटेंस ज़्यादा होगा। अब दोनों को मर्ज कर देंगे तो क्या होगा, सी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डी। अब यहाँ पर प्रोपोर्शनल को हटाएंगे और एक कांस्टेंट आएगा, दैट कांस्टेंट कॉल्ड परमिटिविटी। तो सी इक्वल टू परमिटिविटी इंटू ए बाई डी, ठीक है। तो परमिटिविटी आपके दिमाग में परमिटिविटी क्या होता है, तो परमिटिविटी के लिए मैं डिफिनेशन लिखा हूँ, द एबिलिटी टू अलाउ इलेक्ट्रिक फील्ड, जो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड अलाउ करने की जो एबिलिटी है उसको है परमिटिविटी बोलते हैं। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे जैसे वहाँ पर वी आई ग्राफ देखे थे उसी तरह हम लोग यहाँ पर करंट वोल्टेज रिलेशन देखेंगे, क्या है कि उससे हम लोग कुछ क्वेश्चन भी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, बट अब यहाँ पर हम लोग उसका रिलेशन देख रहे हैं। तो रिलेशन क्या है दोस्तों, Q इक्वल टू सी इंटू वी होता है। अब एक टाइम इंस्टेंट t के लिए हम लोग लेते हैं तो Q ऑफ t इक्वल टू सी इंटू वी ऑफ टी। तो c को हम लोग t से क्यों नहीं मल्टीप्लाई क्यों, क्योंकि एक टाइम इनवेरिएंट है, ठीक है, टाइम इनवेरिएंट है।
और जो चार्ज है वो वोल्टेज वो टाइम वेरिएंट है, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कि आप पढ़े होंगे कि करंट का फॉर्मूला क्या होता है। तो चेंज इन रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। तो आई इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी। डिफ्रेंशिएट करेंगे दोस्तों तो क्या होगा, डी क्यू ऑफ टी बाई डी टी इक्वल टू सी इंटू डी वी ऑफ टी बाई डी टी। तो डी क्यू बाई डी टी क्या होता है दोस्तों, करंट हो जाता है, इक्वल टू सी डी वी बाई डी टी, ठीक है। अब यहाँ से देखिए, अब उसको हम लोग बाय क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे और उसके बाद इंटीग्रेट करेंगे। तो वी ऑफ कैपेसिटर का वोल्टेज जो होगा सी टी इक्वल टू 1/c माइनस इन्फिनिटी से एक टाइम इंस्टेंट टी पर क्या होगा, आई ऑफ कैपेसिटी चार्ज इन कैपेसिटर एट टाइम इंस्टेंट टी ऑफ डी टी, ठीक है। अब यहाँ पर मान लीजिए वी ऑफ सी, अब 1/c बाहर रखेंगे। अब देखिए ये एक पास्ट वैल्यू का मतलब क्या दोस्तों कि कैपेसिटर का ऑलरेडी कुछ ना कुछ उसका हम लोग जो माइनस इन्फिनिटी से टी ले रहे हैं तो पास्ट वैल्यू मतलब इनिशियल वैल्यू के लिए हम लोग इसको जो लिमिट है वो डिवाइड कर दिए। तो माइनस इन्फिनिटी से 1 0 के लिए ये पास्ट वैल्यू हो गया, और प्रेजेंट वैल्यू क्या हो गया 0 से टी के लिए। तो 0 से टी इंस्टेंट के लिए आई ऑफ सी इंटू टी डी ऑफ टी, ये वो आपका प्रेजेंट वैल्यू, ये वो आपका पास्ट वैल्यू। तो वी ऑफ सी ऑफ टी क्या हो जाएगा, अब यहाँ पर मान लीजिए उसका कुछ वैल्यू रहा होगा, इनिशियल वैल्यू मान लीजिए कुछ वोल्टेज दे देगा कैपेसिटर में, तो उस केस में आप ले लीजिए। अगर इनिशियल वैल्यू नहीं दिया रहेगा तो आप इसको 0 ले लीजिएगा, ठीक है। प्लस 1/c 0 से t प्रेजेंट वैल्यू आपका क्या निकालना है, आई ऑफ सी टी डी टी, ठीक है। नोट करके एक पॉइंट लिखिए कि जो कैपेसिटर में जो करंट फ्लो होता है दैट करंट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट करंट, जो कंडक्टर में जो करंट फ्लो होता है दैट इज कॉल्ड कंडक्शन करंट, ठीक है। अब पावर देखिए, पावर जैसे हम लोग रेजिस्टेंस में निकाले थे वैसे पावर यहाँ पर निकालेंगे। पी ऑफ टी इक्वल टू वी ऑफ टी इंटू आई ऑफ टी। तो पी टी इक्वल टू वी टी, आई टी का वैल्यू पुट कर दिए। आई टी का वैल्यू हम लोग जैसे निकाले थे सी डी वी ऑफ टी बाई डी टी, ठीक है। तो यहाँ से एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर में क्या होता है कि डब्ल्यू इक्वल टू पावर का जो इक्वेशन रहता है उसको हम लोग यहाँ पुट करते हैं, इंटीग्रेट करेंगे। तो डब्ल्यू इक्वल टू पावर का जो पूरा ये एक्सप्रेशन है इसको हम लोग यहाँ पर नीचे पुट करेंगे इसमें, ठीक है। तो वी ऑफ टी इंटू सी टी वी ऑफ टी बाई डी टी इंटू डी टी, डी टी से डी टी कैंसिल हो गया तो क्या बचा, डब्ल्यू इक्वल टू सी 0 से टी वी ऑफ टी इंटू डी वी ऑफ टी, ठीक है। अब इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करेंगे दोस्तों तो आपके पास जो W इक्वल टू जो वैल्यू आएगा वो हाफ सी वी स्क्वायर आएगा, मतलब कि जो इनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर में होगा वो हाफ सी वी स्क्वायर होगा, ठीक है। नोट करके हमने कुछ पॉइंट लिखा है कि जो पॉइंट अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, इससे कुछ क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव, इसलिए मैंने ये पॉइंट को मेंशन किया है कि कैपेसिटर जो है वो डज नॉट अलाउ सडन चेंज ऑफ वोल्टेज। तो इसीलिए वहाँ हम क्या बोले थे, कैपेसिटेंस क्या है दोस्तों कि जो वोल्टेज चेंज हो रहा है उसको अपोज कर रहा है, तो यहाँ से कहाँ से चेंजिंग करने देगा। तो वही लिख रहा है कि कैपेसिटर कभी भी सडन चेंज को अलाउ नहीं करता है वोल्टेज को, ठीक है। वेन एवर एनी डीसी सिग्नल गिवन टू द कैपेसिटर इट बिहेव्स लाइक एन ओपन सर्किट और एट स्टेडी स्टेट। अब देखिए बोल रहा है कि अगर हम कैपेसिटर को कभी भी कोई डीसी सिग्नल देंगे तो एक ओपन सर्किट के जैसा बिहेव करता है। आपको एक हम इसके लिए हम एक प्रैक्टिकल एग्जांपल के थ्रू आपको समझाते हैं, ठीक है। प्रैक्टिकल एग्जांपल मान लीजिए ये यहाँ से हम कुछ डीसी वोल्टेज देंगे, मान लीजिए ये कैपेसिटर है, दोनों इक्वल कर देंगे यहाँ से इसको, ठीक है। यहाँ से मान लीजिए 10 वोल्ट दे रहे हैं, 10 वोल्ट डीसी दे रहे हैं, ये प्लस माइनस, ठीक है। तो 10 वोल्ट डीसी देंगे तो आप इसका जो इक्वेशन पढ़े हैं आई ऑफ सी ऑफ टी इक्वल टू सी डी वी ऑफ टी बाई टी टी। तो वोल्टेज का वैल्यू हम लोग क्या ले रहे हैं, तो आई ऑफ सी ऑफ टी इक्वल टू सी कॉन्स्टेंट रहने दीजिए, इसका वैल्यू हमको पता नहीं, मान लीजिए सी ही होगा, यहाँ सी रहने दीजिए। वोल्टेज का वैल्यू कितना दिया है, तो डी 10 बटा डी टी। कॉन्स्टेंट का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है दोस्तों, 0 इंटू सी इक्वल टू आई ऑफ सी ऑफ टी। तो जो आई का वैल्यू कितना हो गया 0, ये किस केस में होता है, ओपन सर्किट के केस में। तो यहाँ पर क्या होगा कि इट बिहेव्स लाइक एन ओपन सर्किट स्टेडी स्टेट, ठीक है। तो ये आज के लिए ये पॉइंट, कैपेसिटर डज नॉट अलाउ सडन चेंज ऑफ वोल्टेज। और सेकंड पॉइंट हुआ व्हेन एवर एनी डीसी सिग्नल गिवन टू कैपेसिटर इट बिहेव्स लाइक एन ओपन सर्किट एट स्टेडी स्टेट। दोस्तों आप सीधा सा एक एग्जाम्पल ले सकते हैं अपने घर के डेली लाइफ से, ठीक है। कि मान लीजिए आपके घर से जो मोटर जा रहा है, मोटर से पानी, मान लीजिए एक टैंक है, ये टैंक में जो पानी जा रहा है तो आप, ये एक स्टोरिंग डिवाइस है,
जो आपका टंकी है पानी का। अब यहाँ से मोटर, जब तक ये पानी इसमें रहेगा तभी तक तो आप इसको यूज कर सकते हैं। तो ठीक उसी प्रकार कैपेसिटर का काम है, एक स्टोरिंग डिवाइस है, ठीक है। तो आपका रेजिस्टेंस और रजिस्टर और कैपेसिटर आज यहाँ पर ख़त्म हुआ। कल हम लोग इंडक्टर देखेंगे, और आप इंडक्टर से पहले हम लोग कुछ क्वेश्चन देखेंगे कि एग्ज़ाम में से किस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है। उसके बाद हम लोग कैपेसिटर ख़त्म कर देंगे और इंडक्टर स्टार्ट कल करके हम लोग कल ख़त्म करेंगे। उसके बाद हम लोग बेसिक टर्मिनोलॉजी इन नेटवर्क प्रश्न देखेंगे, जिसमें लूप देखेंगे, नोड देखेंगे, मेश देखेंगे। उसके बाद लीनियर, नॉन लीनियर, एक्टिव, पैसिव, यूनिलेटरल, बायलेटरल हम लोग स्टार्ट करेंगे। यहाँ तक में अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में आप अपना कमेंट दें, मैं ज़रूर रिस्पॉन्स करूँगा, ठीक है। और अगर हम मेरा पिछला वीडियो नहीं देखें रजिस्टर पर और ओम्स लॉ पर, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के उसका पिछला वीडियो देख सकते हैं। थैंक यू, आज के लिए इतना ही। जय हिंद।